ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा वर्णमूलक तथा वर्णवर्धक। ठीक है, वर्णमूलक को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वर्णमूलक और वर्णवर्धक दो अलग अलग के पदार्थ होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्णमूलक क्रोमोफोर। तो देखो क्रोमोफोर का मतलब क्या हुआ, इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं। ये हो गया क्रोमो और ये हो गया फोर, यानी क्रोमा प्लस फोर। तो इसको हम कहते हैं क्रोमा प्लस फोर। ठीक है, अब देखो ये जो क्रोमा है इसका मतलब हमारा होता है रंग। क्रोमा का मतलब होता है रंग और फोर का मतलब होता है प्रदान करने वाला। प्रदान करने वाला यानी कि वे पदार्थ जो या वे समूह जो किसी पदार्थ या वस्तु को रंग प्रदान करते हैं। क्रोमा मीन्स रंग और फोर मीन्स प्रदान करने वाला। वे समूह जो किसी पदार्थ या वस्तु को रंग प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर कहते हैं। और क्रोमोफोर को हिंदी में कहते हैं वर्णमूलक, यानी उन्हें हम वर्णमूलक कहते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई यहाँ से। अब देखो डेफिनेशन के बाद इसके प्रकार होते हैं वर्णमूलक के। क्या होते हैं? प्रकार। तो देखो वर्णमूलक जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला हमारा होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन प्रदर्शित करने वाले। पाई टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करने वाले, यानी वे यौगिक या वे समूह जिनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमूलक कहते हैं। यानी पहला प्रकार हो गया वर्णमूलक का जिनके अंदर पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। और इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में पढ़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण कैसे होता है। तो देखो इसमें हमने उदाहरण देखे थे पाई टू पाई स्टार सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? असंतृप्त। तो हमने कहा था सी डुअल बॉन्ड सी वैलेंसी फ्री, और दूसरा हमने कहा था सी ट्रिपल बॉन्ड सी वैलेंसी फ्री, यानी एल्कीन और एल्काइन। और साथ में हम कहें प्रतिस्थापित एल्कीन और प्रतिस्थापित एल्काइंस। इनमें क्या होगा? पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है और ये दोनों समूह जो हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं? एज ए वर्णमूलक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार हमने देखा यहाँ पे, दूसरा होता है एन टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करने वाले। एन टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करने वाले यानी कि वे यौगिक या समूह जिनमें एन टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एन टू पाई स्टार। वे भी वर्णमूलक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसमें उदाहरण हमने दिए थे सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस एटलीस्ट वन लॉन्ग पेयर किसी एटम पे प्रेजेंट हो। क्या हो? एटलीस्ट वन लॉन्ग पेयर। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कहा था कार्बोनिल यौगिक, दूसरा हमने कहा था थायोकार्बोनिल सी डुअल बॉन्ड एस, थायोकार्बोनिल यौगिक। इसके अलावा हम और ले सकते हैं यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एमाइड समूह सी डुअल बॉन्ड ओ NH2। ये भी क्या है आपका? एन टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करेगा। एस्टर ले लिया हमने यहाँ पे। क्या ले लिया? एस्टर, यानी कि RO सी डुअल बॉन्ड OR डैश। तो यहाँ पर भी क्या है? असंतृप्तता है और क्या है? लॉन्ग पेयर भी प्रेजेंट है
एटम के ऊपर। तो ये सारे उदाहरण किसके हो गए, हमारे N2 पाई स्टार संक्रमण के। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार का संक्रमण जिनमें पाया जाता है पाई2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार, वो क्या करते हैं, वर्णमूलक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी वस्तु या पदार्थ को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नोट हो गया वर्णमूलक, या जिसको हमने कहा क्रोमोफोर पे। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा वर्णवर्धक। चलो इसको देखते हैं दूसरे को। देखो दूसरा है हमारा वर्णवर्धक, और वर्णवर्धक को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है यहाँ पे। एक हमने कहा इसको ऑक्सो और दूसरा हो गया क्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम हो गया। अब देखो ऑक्सो का मतलब होता है बढ़ाने वाला। क्या होता है, ऑक्सो मतलब बढ़ाने वाला हो गया, बढ़ाने वाला। और क्रोम का मतलब हो गया रंग। क्या हो गया, रंग। ठीक है, तो वे पदार्थ या वे समूह जो किसी रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, ऑक्सो मीन्स बढ़ाने वाला और क्रोम मीन्स इसको क्रोमा कहते हैं हम, तो ये हो गया बढ़ाने वाला। तो यहां पर हम कहेंगे वे पदार्थ या समूह जो किसी रंग की तीव्रता को बढ़ाते हैं, यानी उसके गहरेपन को बढ़ा देते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, वर्णवर्धक, या अंग्रेजी में ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो है कुछ समूह होते हैं जो वर्णमूलक के साथ यौगिक में जुड़कर उसके रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे रेड कलर लाइट होता है तो उसको डार्क कर देते हैं, ग्रीन कलर लाइट कलर है तो उसको डार्क कर देते हैं। तो ऐसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं समूह के जो वर्णवर्धक की तरह कार्य करते हैं। तो पहला मैंने लिखा जैसे OH, हाइड्रोक्सिल समूह जो है ये एक वर्णवर्धक का कार्य करता है। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा NH2R, ऐसे ही मैंने अगला लिखा यहां पर NHR। ठीक है, या इसको यहाँ पे NH2 कर दिया, ये यहाँ पे NHR। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा NR2, ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा SO3H। ये जो सारे समूह हैं ये वर्णवर्धक की भांति कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, वर्णवर्धक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए वर्णवर्धक। तो इस तरह से हमारा एक शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाता है वर्णमूलक और वर्णवर्धक पे। वर्णमूलक क्रोमोफोर और वर्णवर्धक ऑक्सोक्रोम। ठीक है।